हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बेसिकली काफी टाइम से लोग ये चीज कह रहे हैं कि क्या सैमसंग एक्सिनोस बीट कर देगा स्नैपड्रैगन को। और यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट बहुत ज्यादा आ रही है कि स्नैपड्रैगन है वो हार चुका है सैमसंग एक्सिनोस से। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको क्लियरिफाई करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग एक्सिनोस क्या है बेसिकली। सो गाइस, मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता चलूं यहाँ पर सैमसंग एक्सिनोस के बारे में कि सैमसंग एक्सिनोस आखिरकार है क्या। सैमसंग एक्सिनोस बेसिकली एक आर्म बेस्ड ऑन चिप डिवाइस है जो कि हम बात करते चले डेवलप बाय सैमसंग। तो यहाँ पर बात आती है कि आर्म क्या होता है, यानी कि ARM। तो आर्म स्टैंड फॉर एडवांस रिस्क मशीन। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि उसको समझने से पहले हम इसके अंदर जो एक वर्ड यूज हुआ है रिस्क का, उसको समझते हैं कि रिस्क इज नॉट लाइक द RISK वाला रिस्क है। यहाँ पर जो रिस्क है वो है RISC। तो यहाँ पर रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि बेसिकली ये करता क्या है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका काम ये होता है कि जो स्मॉलर टाइप टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करना और जो डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। तो इससे होता क्या है कि जो हमारी डिवाइस होती है उसकी परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा एनहेंस हो जाती है, उसको एनहेंस करता है। जो स्मॉलर टास्क होते हैं हमारे पास कैलकुलेशन एक्सेट्रा और ज्यादा, उसको ये करता है परफॉर्म। इसके बाद हम चलते हैं आर्म के ऊपर कि आर्म करता क्या है। आर्म बेसिकली का काम ये है कि आर्म बेसिकली करता है कि वो डिजाइन करता है टेम्पलेट प्रोसेसर्स की, और उसका काम है टेम्पलेट डिजाइन करना, एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना फॉर द प्रोसेसर पर्पस, फॉर द कोर पर्पस। उसके बाद क्या होता है, वो ये देता है डिफरेंट कंपनीज को, और वो कंपनीज वो जो टेम्पलेट है उसको यूज करते हुए, उसको मॉडिफाई करते हुए अपनी डिवाइसेस के अंदर उसको लगाती है, यानी कि इस्तेमाल करती है अपने पैटर्न के। वो पैटर्न यूज करती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करती है, उसको फिर यूज करती है अपने डिवाइसेस में। इन कंपनी हमारे पास शामिल है लाइक सैमसंग एंड सो ऑन। ये कंपनी इसमें इस्तेमाल करती है, यानी कि सैमसंग फिर एक्सिनोस करता है इसको। तो यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर जो डिवाइसेस होती है, इस तरह हम बात करें और कंपनीज की, वो भी इसको यूज करती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम चलते हैं थोड़ा पास्ट में जाते हैं हम 2010 में। 2010 के अंदर सैमसंग ने निकाला हमिंगबर्ड नाम से एक टेक्नोलॉजी अपनी, जो के बाद में जाकर इसको नाम दे दिया गया एक्सिनोस 3 का। इसको थर्ड आप कह सकते हो सीरीज का नाम दे दिया गया। यहाँ पर हमिंगबर्ड से आप कंफ्यूज ये मत करिएगा कि क्योंकि गूगल का भी हमिंगबर्ड है लेकिन वो एल्गोरिथम है। यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के एक्सिनोस की 3 की, जो कि पहले था हमिंगबर्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं हमिंगबर्ड था, हमिंगबर्ड एस सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी के उसके हिसाब से। तो सैमसंग ने क्या करा, उसके बाद इन्होंने अपनी इन हाउस डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जीपीयू की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि अपने जीपीयू की इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, जिसकी डेवलपमेंट को इन्होंने बाद में वो रिलीज किया गया तो नाम दिया गया SGPU का। लेकिन इसके साथ साथ इनका जो मेन मोटिव था, इन्होंने उसी दौरान जो काम स्टार्ट किया वो काम स्टार्ट किया अपने मेन कोर का। तो इसी दौरान इन्होंने जब 3 साल, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2012 से लेकर 2015 तक, जब इन्होंने इतनी डेवलपमेंट करी और इनको जब सक्सेस मिली तो इन्होंने रिलीज करा अपना पहला कोर, जिसका इन्होंने नाम दिया M1। तो इसके अंदर ये रिलीज किया गया। लेकिन इसी दौरान हम बात करें क्वालकॉम की, तो क्वालकॉम ने आकर जो हमारी टेक इंडस्ट्री थी, खासतौर पर मोबाइल की, उसके ऊपर अपने पंजे गाड़ लिए। यानी कि उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो जीपीयू था वो काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके बरक्स लोग और जो कंपनीज थी उन्होंने उसको डेवलप करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको लेकर अपने पैटर्न लगाकर उसको मॉडिफाई करना यूज कर लिया और उसकी डिवाइसेस निकाली उन्होंने, यानी कि उनको डिवाइस के अंदर यूज किया वहां पर। तो इससे क्या हुआ कि जो एक्सिनोस था उसको, यानी कह सकते हो आप, थोड़ी टक्कर तो मिली सैमसंग को भी, क्योंकि सैमसंग की अगर हम बात करें 2015 में जाकर, 2015 के अंदर एस सीरीज जब हुई थी, यानी कि S6, तो यहाँ पर क्या होता है उसके अंदर जो हीट अप हो जाता है वो ज्यादा, यानी कि जो आप कह सकते हो कि वो मोबाइल डिवाइसेस जब वो हम यूज कर देते हैं वो हीट अप हो जाती है अगर हम S6 की बात करें। तो इसी दौरान हम बात करें जो डिवाइसेस स्नैपड्रैगन को कर रही थी, यानी कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ था उसके अंदर, तो वहां पर ये हो रहा था कि वो डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी थी, और खास तौर पर उसके अंदर जो हीटअप
टाइप के इश्यूज थे वो नहीं हो रहे। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो सैमसंग एक्जीनोस है यूजर होते हैं वो उस तरफ नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो सैमसंग की डिवाइसेस है वो हीट अप हो रही है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि सैमसंग ने भी अपनी कुछ डिवाइसेस के अंदर स्नैपड्रैगन को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज जरूर करी कि अपनी जो प्रोसेसर, जो उनकी अपनी फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उसके ऊपर भी उन्होंने काम करा, यानी कि जो एक्जीनोस है उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन उसके साथ इन्होंने सबसे ज्यादा सक्सेस इनको मिली, वो मिली 2017-2018 में, जब इन्होंने अपना एक्जीनोस निकाला 9810 और 9820। इस एक्जीनोस के अंदर आप कह सकते हो जो उनकी ये वाली टेक्नोलॉजी थी काफी ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू बाकी जो उनके एक्जीनोस के वर्जन आए थे 4, 3 एक्सेट्रा, जो वर्जन आए थे काफी ज्यादा अच्छी थी इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काफी चीजों को एनहेंस करा और यहाँ पर उन्होंने यानी कि जो कह सकते हो आप जो स्नैपड्रैगन है उसके टक्कर पे ये अभी भी नहीं आ सका, यानी कि उसको टच भी नहीं कर सका, यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं उसका डिफरेंस रह गया काफी हद तक। लेकिन इन्होंने उसको इनहेंस करा अपनी इस टेक्नोलॉजी को। क्यों? इसकी वजह ये थी कि आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा फायदा रहता है कि आपके अपने फ्लैगशिप जब प्रोसेसर होती है, फ्लैगशिप की आपकी चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहला फायदा होता है आपकी कॉस्ट बचती है, और दूसरा फायदा होता है कि जो आपका जो आर्किटेक्चर है ना उस पर आप काफी अच्छा खेल सकते हो और उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यही होता है। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दे चलूं, जिस तरह घर होता है, आप अगर पुराने घर को ले लीजिए और उसको आप दोबारा रिनोवेट करें, आप उस हिसाब से नहीं कर पाते, यानी कि इस चीज को अगर आप बिल्कुल कोई प्लॉट लेते हो और प्लॉट लेने के बाद उसको अपने तरीके से बनाते हो तो काफी ज्यादा आप उसको एनहांस कर सकते हो और काफी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर इस चीज से समझिएगा। तो अब हम चलते हैं, जब इन्होंने 9810 और 9810 के साथ 9820 रिलीज करा 2018-19 के अंदर, तो उसके अगर हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ 9810 की, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर के 9810 के ऊपर अगर हम देखते चले यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 9810 के अंदर काफी चीजें देखने को मिल जाती हैं स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन पे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं 10nm टेक्नोलॉजी। तो गाइस यहाँ पर एक होती है टेक्नोलॉजी 10nm की। यहाँ पर अब एक चीज समझिएगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रोसेस की थी उसके ऊपर ये बीट नहीं कर सका किसको? क्वालकॉम को। क्यों? क्योंकि क्वालकॉम जो है वो 7-8 के ऊपर करता है, 7nm 8nm, तो यहाँ पर काफी यानी कि 3 का डिफरेंस था जो नहीं कर पाया 9810 जब इन्होंने रिलीज करा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगली चीज, वो होने वाली है जीपीयू। जीपीयू का दारोमदार था सारा का सारा जो गेम्स खेलते हैं, जो लोग यानी कि शौकीन होते हैं गेम के, वो नहीं चाहते कि लैग करे, लेकिन लैगिंग का इशू हल्का सा आया। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने जीपीयू यूज करा वो यूज करा था माली G72 MP18 का, जो काफी अच्छा था उस टाइम के। जो आप सैमसंग की टेक्नोलॉजी की बात करें प्रीवियस से, उससे काफी ज्यादा अच्छा था ये वाला, लेकिन नहीं, यानी कि नहीं कर पाया ये इतना ज्यादा मैनेज टू के। जो बाकी क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन की उनकी जो जीपीयू थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कंपेयर टू आप बात करो एक्जीनोस 9810 की। इसके साथ साथ बात करते चले, ये आ रहा था मल्टी कोर ऑक्टा पे। यहां पर आती है बात, यहाँ पर होता ये है कि अगर हम ऑक्टा कोर की बात करें 9810 की, तो इसके अंदर हमें मिले टोटल, यानी कि जो बड़े टास्क करने के लिए, जो मेजर टास्क होते हैं उसके करने के लिए उन्होंने दिए 4 कोर। 4 कोर के अलावा जो स्मॉलर टास्क होते हैं वो करने के लिए उन्होंने दिए 4 कोर। तो यहाँ पर टोटल आप 8 की बात करो, लेकिन उन्होंने 4 कोर का डिवाइड करा ऑक्टा कोर। लेकिन तब भी जाने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस थी, यानी कि परफॉर्मेंस को लेते हुए जो 10nm ऑक्टा कोर ये नहीं बीट कर पाया स्नैपड्रैगन को, जो कि है इनका वर्जन है 9810 एक्जीनोस का, स्नैपड्रैगन तक नहीं पहुंच पाया। इसके साथ साथ हम बात करें चले, जो वीडियो की थी वो 4K UHD 120 FPS में दे रहा था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि अच्छी वीडियो क्वालिटी थी। सो गाइस अब यहाँ पर बात आती है 9820 की, जो कि रिलीज हुआ 2019 के अंदर, और उसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन को रीड करें वो भी एक हद तक नहीं बीट कर पाया था स्नैपड्रैगन को, स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस के मुकाबले में। लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशन हमें मिल, सो गाइस यहाँ की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते चले तो स्पेसिफिकेशन में हमें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर एक सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस टेक्नोलॉजी को इन्होंने एनहांस करा। एनहांस करने में हमें यहाँ पर मिला, वो मिली 8nm, यानी कि जो पिछला वर्जन था वो था 10nm, इसको 8nm किया गया, यानी कि एनहांस किया गया। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो आप कह सकते हो सीपीयू यानी कि मल्टी कोर, इनके अंदर हमें काफी ज्यादा एनहांसमेंट मिली परफॉर्मेंस को लेते हुए। वो ये हुआ कि A75 कॉर्टेक्स लगाए गए यहाँ पर 4 और A55 कॉर्टेक्स लगाए गए यहाँ पर 2। इसके साथ साथ हमें मिले 2 कस्टम सीपीयू, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा एनहांस कर लेते हैं यहाँ पर।
तो इसके बाद हम बात करते हैं, हर कोई गेमिंग लवर्स होता है, गेमिंग लवर्स के लिए उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें करी, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर तो जीपीयू इन्होंने यूज करा, वो जीपीयू उन्होंने यूज करा यहाँ पर माली G76 MP12। तो यहाँ पर काफी अच्छा जीपीयू उन्होंने यूज करा एज कम्पेयर टू अपने पिछले वर्जन से, ताकि हम गेमिंग के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सके। उसके साथ साथ उन्होंने काफी अच्छी चीज दी, वो दी इसके अंदर, यानी कि हम पहले की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज यूज कराई जो कि पहले भी थी, वो थी 4K की रिकॉर्डिंग। 4K की रिकॉर्डिंग इसके अंदर भी यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर बात करना चले उसके साथ 8K को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि याद रखिएगा 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क, कोई इजी टास्क नहीं है भाई। क्योंकि जब 4K की वीडियो ही जब आप कहते हो, जब रिकॉर्ड करते हो, उसको जब एडिट पे जाते हो तो शेक करने लग जाते हैं आपकी मशीन हल्की सी। तो यहाँ पर जितनी पावरफुल मशीन हो अच्छी रहती है, लेकिन अगर नॉर्मल पीसी मशीन्स की बात करें तो लैग करने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट कर दिया 8K की वीडियो को, लेकिन इसके अंदर एक कमी रह गई, वो ये कि इसके अंदर 5G सपोर्ट नहीं था, 5G को सपोर्ट नहीं कर रहा था ये, जिसके बाद काफी लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि क्यों नहीं कर रहा वगैरह वगैरह ये सब कुछ। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी इसी एक्सिनोस को और ज्यादा अपडेट करा, और इन्होंने जब निकाला उसके अंदर तो इन्होंने नया वर्जन निकाला 990 का। तो गाइस बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं कि 990 को किस तरह इन्होंने लेकर आए, 990 को लाने के पीछे इन्होंने करा ये कि जब 2020 स्टार्ट हुआ तो हम सबको मालूम है कि थोड़ा पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक के बाद यानी कि कंपनीज जो टेक इंडस्ट्रीज है, मोबाइल चिप्स है, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा यहाँ पर। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जब Note 20 अल्ट्रा रिलीज करा तो इन्होंने जो यूएस था, यूएस के अंदर जो इन्होंने वेरिएंट भेजा, उस वेरिएंट के अंदर इन्होंने लगाकर भेजा स्नैपड्रैगन सैमसंग ने। लेकिन जो बाकी कंट्रीज थे उसके अंदर जब इन्होंने इसी Note 20 को भेजा तो उसके अंदर लगाया हुआ था इन्होंने सैमसंग एक्सिनोस 990। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई डिफरेंस था, नहीं था, जी नहीं। किसी भी फीचर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो जीपीयू एक्सेट्रा, किसी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है, आप कह सकते हो प्रोसेस की, कोर्स की, उसके मुकाबले में जो परफॉर्मेंस थी उसमें थोड़ा बहुत लैग कर गया, जो कि था सैमसंग एक्सिनोस 990। लेकिन ये उस वक्त का, यानी कि कह सकते हो अब तक का सैमसंग एक्सिनोस का सबसे ज्यादा बेस्ट, यानी कि आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था, यानी कि जो परफॉर्मेंस को लेते हुए। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन को लेते हुए कि इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं जो सीपीयू थे, सीपीयू के अंदर हमें काफी अच्छा कुछ मिला, यानी कि Cortex A76 कर लिया इन लोगों ने। जो आप बात करो क्वाड कोर की, तो क्वाड कोर के अंदर इन्होंने कर दिया Cortex A55, ड्यूल कोर के अंदर A76, और यहाँ पर बात करते हैं ड्यूल कोर के अंदर कस्टम सीपीयू भी लगे हुए थे, जो कि परफॉर्मेंस को अपने पिछले उससे काफी ज्यादा एनहेंस कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं जीपीयू की, खास तौर पे गेमिंग को लेते हुए 990 के अंदर उन्होंने क्या करा, वो करा कि माली G77 MP11 को इन्होंने करा यहाँ पर, जो कि काफी अच्छा था। लैगिंग को लेते हुए लैग नहीं हो रहे थे, लेकिन तब भी थोड़े बहुत इश्यूज फेस हो रहे थे कुछ गेम्स को लेते हुए। लेकिन कह सकते हो कि मेजॉरिटी जो पिछले वर्जन से उससे काफी ज्यादा बेहतरीन करते हुए उन्होंने Note 20 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया दूसरी कंट्रीज में। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले को लेते हुए 4K दिया इन्होंने, काफी अच्छा था। कैमरा को लेते हुए वीडियो 8K पे 30 FPS कर दिया इन्होंने, 30 FPS 8K के ऊपर, जो कि आसान बात नहीं है। इन्होंने इतना एनहांस कर लिया उसको कि उस टाइम पे आप कह सकते हो सैमसंग की बाकी टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसमें शामिल थी Note 20 के अंदर एक्सिनोस 990 में। लेकिन तब भी अगर इसको जब Geekbench के ऊपर टेस्ट किया गया स्नैपड्रैगन के साथ और इसके साथ एक्सिनोस 990 को, तो एक्सिनोस 990 भी बीट हो गया, स्नैपड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सका। तो सैमसंग ने यहाँ पर हार नहीं मानी। सैमसंग ने बोला अब हम आ चुके हैं काफी ज्यादा करीब, यानी कि कुछ पॉइंट का डिफरेंस रह गया था, लेट्स डू इट। तो उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस किया एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अपना प्रोसेसर, जो कि आने वाला है 2021 के अंदर, जिसको रिसेंटली हमें जिसकी झलक देखने को मिली Geekbench के ऊपर। तो गाइस वहीं से बात शुरू हुई यहाँ पर कि अब कर दिया गया है सैमसंग एक्सिनोस ने बीट स्नैपड्रैगन को। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर जब Geekbench के ऊपर बात आई तो सबसे पहले वहां जाने से पहले मैं बात कर दूं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की, जो कि होने वाली है एक्सिनोस 1000 के अंदर, जिसकी वजह से कह रहे हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट हुआ उसके अंदर पता चला कि ये जीत चुका है बाकी स्नैपड्रैगन से। क्यों? क्योंकि हम बात करें इसके अंदर हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करें 3 A78 Cortex की चिपसेट्स, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं A55 की 4 चिपसेट। तो भाई प्रोसेसिंग पावर तो काफी ज्यादा इनहेंस हो गई यहाँ पर। उसके साथ साथ एक जो मेन कोर है, जो कि बाकी टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी X1 की, जो कि मेन Cortex यूज होने वाला है, यानी कि जो मेन जो प्राइमरी कोर होने वाला है वो X1 होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा टास्क करेगा। और इसकी
मेन वजह क्या है, सैमसंग ने इस बार जो मेन वजह रखी है वो सिर्फ और सिर्फ रखी है उनकी नजर में एक चीज, वो है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन जो होने वाली है 1000 एक्सिनोस के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं गीक बेंच के ऊपर। गीक बेंच ने जो टेस्ट दिया यहाँ पर, तो उसके अंदर उन्होंने जो टेस्ट किया यानी कि गीक बेंच पे जब ये आया तो वहां पर रखे गए हमारे पास Mi11 स्नैपड्रैगन, उसके साथ साथ स्नैपड्रैगन, उसके साथ रखा गया एक्सिनोस को सिंगल कोर और मल्टी कोर की टेस्टिंग के अंदर। तो जब ये रिजल्ट आया, जब टेस्ट किया गया, तो जब रिजल्ट हमारे सामने आया तो यहाँ पर काफी यानी कि 200 पॉइंट के साथ मल्टी कोर सिंगल कोर के अंदर एक्सिनोस ने बीट कर दिया दोनों स्नैपड्रैगन को। और गाइस यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ से बात निकली गीक बेंच से कि एक्सिनोस 2021 के अंदर बीट कर देगा, जो सैमसंग टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है अपने मोबाइल फोन के अंदर उसको कर देगा बीट, और वो ऑलरेडी कर चुका है बीट यहाँ पर गीक बेंच के ऊपर। तो गाइस बेसिकली यही थी वजह कि जो सैमसंग एक्सिनोस के बारे में चल रहा है कि उसने कर दिया है बीट स्नैपड्रैगन को। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कर दिया होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।